नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2023 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन बिल पास हुआ था। इस बिल को 2029 तक देश भर में लागू किया जाना प्रस्तावित है। धामी ने कहा कि संसद में जो घटनाएं हुई है उसे पूरे देश ने देखा। महिलाओं की प्रगति के रास्ते को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वे सत्र में सहयोगात्मक तरीके से अपनी बात रखें। उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम दिन देखने को मिल रहा है। राज्य में विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सत्र को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन बिल पास किया गया था। यह बिल देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। सरकार का लक्ष्य है इसे 2029 तक पूरी तरह से लागू किया जाए। धामी ने संसद में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे महिलाओं के विकास के रास्ते में बाधाएं डाली गई। सीएम ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए विशेष सत्र बुलाने का कारण भी यही बताया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी यहाँ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। धामी ने विपक्षी दलों से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी की भूमिका अहम होती है, इसलिए विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि सभी सदस्य सत्र में सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, साथ ही महिला सशक्तिकरण के इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं। धामी ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है बल्कि समाज के विकास का मुद्दा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी दल इस पर सकारात्मक सहयोग देंगे। राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि इस विशेष सत्र में क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल उत्तराखंड में ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखिए, आज विशेष सत्र बुलाया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ था और उसको देश के अंदर 2029 में लागू होना था। लेकिन देश की संसद में जो हुआ, सभी देशवासियों ने देखा, मातृशक्ति का आगे बढ़ने का मार्ग उन्होंने रोका है। और मुझे लगता है कि आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बंधन भी, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक जो पारित हुआ है वो लागू होगा। और उत्तराखंड में हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी, मुझे लगता है कि उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है सत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि माताओं बहनों को उनका अधिकार देना हम सबका कर्तव्य है। देश के अंदर धारा 370 माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त हुई और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये नारी शक्ति बंधन विधेयक भी उन्हीं के नेतृत्व में लागू होगा। और हम सब लोग उत्तराखंड से एक आज विधानसभा के अंदर सभी मिलजुल कर इस पर बात करेंगे और मुझे लगता है सर्वसम्मति करेंगे। धन्यवाद।